जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग बताएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम सेकंड। यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, एनडी लिखा है, जबकि हमको सेकंड पूरा लिखना चाहिए, ऐसा ही COND लिखना चाहिए। तो आप समझ लीजिएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन माने न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं हम। और जो इसका ये तो हो चुका है, लेकिन न्यूटन का गति विषयक जो द्वितीय नियम का अनुप्रयोग है, ये मैंने नहीं आपको बताया था। तो आज हम न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम के अनुप्रयोग के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखा है, तो आप समझ लीजिएगा अनुप्रयोग यानी उदाहरण के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप सुन लीजिए ध्यान से। क्रिकेट का खिलाड़ी जब गेंद को कैच करता है, क्रिकेट का खिलाड़ी जब गेंद को कैच करता है तो गेंद सहित अपनी हथेली को पीछे की ओर खींच लेता है। गेंद के साथ साथ जैसे गेंद हाथ में आती है, जैसे ही आने वाली होती है, अब लगता है कि गेंद हाथ में आ जाएगी तो तुरंत पीछे की ओर खींच लेता है। आज हम इसका कारण आपको बताएंगे कि क्यों खींचता है। आप ध्यान से देखते रहिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पर एक हथेली टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये सपोज दैट हथेली है और यहाँ से गेंद ऊपर से आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा, गेंद आ रही है और गेंद जैसे ही हाथ में आने वाली होती है या हाथ में आ चुकी होती है, इसमें और इसमें दोनों में परिवर्तन होता है। आप ध्यान से सुने। अगर गेंद का द्रव्यमान हम m माने, आपको मैं बता रहा हूं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम जो है ना, इसका दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है, क्या अनुप्रयोग है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। गेंद वही है, हथेली में आ चुकी है, तो आने से पहले मैंने गेंद का द्रव्यमान यहाँ m माना, तो गेंद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन गेंद अभी यहाँ हाथ में नहीं आई है, तो यहाँ गेंद का वेग मान लीजिए v है, u है, v है, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर वेग ज्यादा होगा और जैसे ही हथेली में आने वाली होती है तो यहाँ पर इसका वेग घट जाएगा। मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, u मान लेते हैं इसका यहाँ पर वेग। आप समझ लीजिए कि वेग हमने यहाँ पर v माना है, मर्जी करे u मान सकते हैं आप, और यहाँ पर आप कुछ दूसरा मान लीजिए। लेकिन मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे v माना, मैंने यहाँ पे u माना बिंदु A पर गेंद का वेग v है और हथेली में आने पर गेंद का वेग मान लीजिए बिंदु B है, बिंदु B पर इसका वेग u हो जाता है। आपको पता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ v इज ग्रेटर देन u, v u से बड़ा है, v का मान u से क्या है, ज्यादा है। अब आप देखिएगा, जैसे ही हथेली में आती है तो होता क्या है, ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ बिंदु A पर इस गेंद का संवेग निकालें आप। बिंदु A पर मैं यहाँ निकाल दे रहा हूं। बिंदु A पर संवेग माना PA है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। आपको पता है समीकरण नंबर 1। ये बिंदु A पर संवेग मैंने निकाला, क्लियर बात। और बताइए, बिंदु B पर संवेग निकालते हैं, सपोज दैट PB मान लेते हैं। द्रव्यमान वही है, गेंद का वेग u हो गया। आप बताइए, अगर हम संवेग परिवर्तन निकालें, मतलब समीकरण 1 में से 2 घटा दें, समीकरण 1 - 2 करना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको P1 मान लीजिए, आप चाहें तो इसको P2 मान लीजिए। तो PA माइनस क्या लिख सकते हैं, PB बराबर, इधर आप बताइए m इंटू वी माइनस m इंटू यू। आप इसको डेल्टा P लिख सकते हैं और यहाँ m कॉमन लेंगे तो v माइनस क्या लिख सकते हैं, u। इसको आप डेल्टा V लिख दीजिए। आपको पता है, मैंने पीछे आपको बताया है। इसमें
दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दीजिए। मान लीजिए यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा, मान लीजिए यहां से यहां तक आने में गेंद को डेल्टा टी टाइम लगा। दोनों पक्षों में आप डेल्टा टी से भाग दे दी तो डेल्टा पी बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर एम इंटू डेल्टा वी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। सपोज दैट मैंने इसके बटे किया तो ये चीज क्या है, ये त्वरण है, ये क्या है, त्वरण है। तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर एम आ गया, तो डेल्टा पी बटे डेल्टा टी बराबर आ गया एफ। आप देख रहे होंगे कि डेल्टा पी का मान बढ़ जाएगा तो एफ का मान बढ़ जाएगा, सीधा संबंध है, अनुक्रमानुपात है। अगर डेल्टा पी का मान घट गया तो एफ का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप बताइए डेल्टा पी जो संवेग परिवर्तन है जो आया है ये कहाँ पे ज्यादा है संवेग, आप निकाल लीजिए एक अंदाज से। आप बताइए वेग ज्यादा है तो वेग ज्यादा है तो संवेग ज्यादा होगा, वेग कम है तो संवेग क्या होगा, कम होगा। तो आप बताइए संवेग परिवर्तन जो आया है, संवेग परिवर्तन मतलब डेल जो आपने घटाया है, यहाँ पे देखिएगा पी ए माइनस पी बी किया है, तो पी ए माइनस पी बी जब आपने किया है तो बढ़ा किसका है, पी ए का बढ़ा है, इसी में से घटा रहे हैं आप ना, तो किसका बढ़ा है, वहां पे ज्यादा है कि नहीं है। कुल मिलाकर हमारा कहने का तात्पर्य है संवेग परिवर्तन अगर बढ़ जाएगा तो एफ का मान बढ़ जाएगा, संवेग परिवर्तन अगर घट गया तो एफ का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप बताइए संवेग परिवर्तन जो हो रहा है यहाँ पे, इसका संवेग परिवर्तन में जो संवेग का परिवर्तन हुआ किसका मान बढ़ा, इसका कि इसका, यहाँ स्थित इस स्थिति का कि इस स्थिति का। तो आप बताएंगे यहाँ संवेग ज्यादा है, यहाँ संवेग ज्यादा, जहां संवेग ज्यादा वहां संवेग परिवर्तन ज्यादा होगा, संवेग परिवर्तन वहां ज्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। आप ध्यान दीजिए डेल्टा पी का मान जो है ना, ये आप संवेग परिवर्तन वहां पे ज्यादा हो रहा है बिंदु ए पर, इसीलिए वहां पे बल ज्यादा होगा और यहाँ पे बल क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जब गेंद हाथ में आती है उसी समय खींचता है तो यहाँ पर इसका गेंद का वेग कम हो जाएगा, गेंद का वेग कम होने से बल का मान क्या होगा, कम होगा। अगर आपको अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे देख लीजिए, आप समझ लीजिए यहाँ संवेग ज्यादा है, यहाँ संवेग कम है, संवेग ज्यादा और कम, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो जो मान आएगा इसी का बढ़ेगा, वही डेल्टा पी हो रहा है। तो संवेग परिवर्तन इसी का बढ़ रहा है ना, संवेग परिवर्तन जो आ रहा है इसी का है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे तो बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे संवेग परिवर्तन क्या होगा, जैसे संवेग परिवर्तन मान लीजिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पे संवेग परिवर्तन मान लीजिए 2 है, संवेग परिवर्तन इसका बढ़ रहा है। आप घटा के देख लीजिए, आप पी ए माइनस पी बी किए हैं तो बढ़ा किसका है, आप बोलेंगे बिंदु ए का बढ़ा है क्योंकि वेग वहां पे ज्यादा है। अगर यहाँ का वेग ज्यादा है तो संवेग वहां का ज्यादा है, यहाँ का वेग कम, संवेग कम होगा तो घटाएंगे उसमें से तो उसी का बढ़ेगा ना। जब उसका बढ़ गया तो आप बोलेंगे संवेग परिवर्तन का जो मान है ये डेल्टा पी किसका है, बिंदु ए का है, तो वहां संवेग ज्यादा है और यहाँ पे संवेग क्या है, कम है। संवेग कम है तो बल का मान कम, संवेग ज्यादा है तो बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो संवेग यहाँ ज्यादा, संवेग परिवर्तन यहाँ हो रहा है, यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, संवेग परिवर्तन में वृद्धि हो रही है, जबकि यहाँ संवेग परिवर्तन में कमी हो रही है। जहां वृद्धि होगी वहां पर बल ज्यादा लगेगा, जहां वृद्धि कम होगी वहां पर बल कम लगेगा। इसीलिए खिलाड़ी करते क्या है, गेंद को कैच करते समय गेंद
और हथेली को, ये तो आ रही है, हथेली को जस्ट पीछे कर लेते हैं, जिससे संवेग परिवर्तन का मान घट जाए, और संवेग परिवर्तन का मान घटने से बल का मान कम लगेगा, और बल कम लगने से चोट कम लगेगी। ये सूत्र मैं पहले भी डेरिवेशन, इस सूत्र का डेरिवेशन मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए डेल्टा पी कहां पे किसका है, तो बताएंगे बिंदु ए का। यहां पे बढ़ रहा है जबकि यहां डेल्टा पी घट रहा है। तो जहां पे वृद्धि होगी वहां पर बल का मान बढ़ जाएगा, जहां पे कमी होगी वहां पर एफ का मान घट जाएगा। अगर एफ का मान घट गया तो गेंद से हथेली पे चोट कम लगेगी, इसी कारण से जो है इसको खींच लेते हैं अपनी तरफ। हथेली सहित गेंद को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से संबंधित उदाहरण को बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।